सर हाँ जी भाई, तो हमने इनके नाम लिख लिए। सर सर Yes. इसमें हमने साइक्लोहेक्सीन पे वो क्यों नहीं दिया नंबर इनके पहले? बेटा वो मैं बता रहा कि बट ऑब्वियस था, बट नेचुरल था कि वो नंबर जो है वो 1 पे ही आएगा। ओके सर। तो इसका नाम हमने क्या लिखा था? साइक्लोहेक्सेन। Excel. इसका नाम हमने क्या लिखा? साइक्लोहेक्सीन। अगर आपको लग रहा है जैसे सर आप ही ने कहा था कि नंबर लिखना चाहिए, तो बेटा आप हेक्स 1 इन कर देना। इसका नाम हमने लिखा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और मैंने आपको बताया कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, या फिर ये 1 है तो ये 2 होगा। ये मत कहना कि ये 1 होगा और 2 3 4 5 6 पे आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ लोकन छोटा होना चाहिए। और अब हम इसमें देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं। एक, अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, इसको 3, एंड ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 3 आ गया। तो ये क्या आ गया? 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। या फिर हम इसको लिखते 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला नाम गलत है, ये वाला नाम सही है, क्योंकि इसको लिखने के अंदर हमारे पास ज्यादा रूल्स ओबे होते हैं, फॉलो होते हैं। कर लिया बेटा कॉपी? मैं हटा दूं इन सबको? यस सर। 13th देखो बेटा, कहते हैं जब रिंग के अंदर इक्वल या ज्यादा कार्बन एटम्स कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन अटैच्ड हो, तो रिंग इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट चेन। मतलब रिंग के कार्बन बराबर होने चाहिए या फिर ज्यादा होने चाहिए, तो रिंग जो है वो पेरेंट चेन बन जाती है, और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रीफिक्स आता है। क्या मतलब कह रहे हैं आप? ये देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 कार्बन की चेन दिखाई, और यहाँ पे मैंने 4 कार्बन की रिंग दिखा दी। अब इन दोनों के अंदर कार्बन एटम बराबर है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और 4 कार्बन की रिंग है ना? मतलब क्या हो गए? इक्वल। जब दोनों में इक्वल है तो वो कहते हैं कि रिंग जो है वो पेरेंट चेन बनती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना? तो देखो साइक्लोब्यूटेन जो है बेटा वो क्या बन गया? पेरेंट चेन। अच्छा, इसके अंदर एक और भी तरीका है कि अगर स्ट्रेट चेन के पास कार्बन कम है और रिंग के पास कार्बन ज्यादा है, तो भी रिंग जो है बेटा वो क्या बन जाती है? पेरेंट नेम। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है? तो इसका बट ऑब्वियस सा मतलब है कि अगर स्ट्रेट चेन में कार्बन ज्यादा है और रिंग में कम है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। कैसे? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। लॉजिक समझ में आया बेटा? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर रिंग के पास और स्ट्रेट चेन दोनों आपस में अटैच्ड है, अगर रिंग के पास बराबर या ज्यादा कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन से, तो रिंग पेरेंट चेन बनती है और स्ट्रेट चेन जो है वो प्रीफिक्स बनती है, आगे आती है। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन के पास ज्यादा कार्बन एटम है रिंग से, तो बेटा रिंग प्रीफिक्स बन जाएगा और स्ट्रेट चेन जो है वो क्या आ जाएगी? पेरेंट चेन आ जाएगी। अगर आपको समझ में आ गया बच्चे,
तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो इस रूल को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। सर आप हाँ जी बेटा, तो रूल कह रहे हैं, अब आप देखो बेटा, इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन है और बेटा ये स्ट्रेट चेन जो है वो रिंग के साथ अटैच्ड है। अब यस जरा सर। मुझे बताओ कि रिंग में बेटा कितने कार्बन एटम है? सर 4 अच्छा, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 4 4। तो बेटा वो रूल कहता है कि अगर दोनों में बराबर कार्बन एटम है, अगर दोनों में बराबर कार्बन एटम है तो रिंग जो है वो पेरेंट नेम बनेगा। इसलिए बेटा मैंने उसको क्या लिखा है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, है ना, पेरेंट नेम बन गया, वर्ड रूट बन गया। और जो यस बच सर। गया बेटा वो प्रीफिक्स आ जाएगा। तो जब एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स आएगा तो बेटा वो कार्बन में कितने हैं? 4, तो वो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। यस सर। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक पार्ट। अभी रुको, अब वो कहता है कि और दूसरा, अगर रिंग में कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? 4 और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3 किसमें ज्यादा है? स्ट्रेट चेन में, हैं? सॉरी रिंग में। रिंग में। तो रूल ये हो गया कि अगर रिंग में बराबर है, इस केस में बेटा बराबर है ना, यस सर। और इस केस में ज्यादा है, यस सर। तो अगर तो रिंग में और स्ट्रेट चेन में बराबर है और रिंग में ज्यादा है तो बेटा रिंग हमेशा क्या बनती है? पेरेंट नेम बनता है। रिंग जो ओके है सर। वो क्या बनती है? पेरेंट नेम। और जो स्ट्रेट चेन है बेटा वो क्या आ जाएगा? एज अ प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स। तो बेटा ये आ गया प्रीफिक्स, इस केस में ये भी क्या आ गया? प्रीफिक्स। ठीक है, यस सर। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसी का बेटा वाइस वर्सा कर देते हैं कि अगर रिंग में कार्बन कम हुए और स्ट्रेट चेन में ज्यादा है तो बेटा रिंग जो है बेटा वो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स। साइक्लोप्रोपेन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोप्रोपाइल। यस सर। और ये किस कार्बन पे आ रहा है? पहले कार्बन पे आ रहा यस सर। है ना। अच्छा, इसी यस का सर। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये देखो मैंने क्या किया, ये 4 कार्बन लगा दिए और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। तो जरा बच्चों बताओ मुझे इसका एक नाम क्या हो जाएगा? 2 2 साइक्लोप्रोपाइल वेरी ब्यूटेन। गुड, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, है ना। कर लो बेटा, कॉपी कर लो बेटा इसको फटाफट। तो मैं ये हटा रहा हूँ एंड हम आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 14 कहता है अगर मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट हों तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा काउंटिंग नंबर देना। ये देखो बेटा एग्जाम्पल, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे मिथाइल रखा और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा काउंटिंग नंबर देना। अब आपने क्या चालाकी करी, आप लिख दोगे 1 और आप इसको लिख दोगे 2, तो बेटा ये गलत हो गया। सर ये गलत क्यों कर दिया आपने? कोई मुझे बता सकता है? सर डबल बॉन्ड की दूसरी साइड को नंबर 6 मिल जाएगा। वेरी गुड बेटा, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स ही देने होंगे। तो फिर आपने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया? 1 + 6 कितना हो गया? 7। बेटा ये भी गलत है। सर फिर तरीका क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सर 1 2 मिथाइल 3 से 1 लेना पड़ेगा। पहले से। जब वो कह रहे हैं बेटा कि मल्टीपल बॉन्ड को लेना पड़ेगा तो मिथाइल को क्या ले लेंगे? चलो आपने ये नाम बता दिया, अच्छा कर दिया। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ये भी गलत है। तो डबल बॉन्ड के बाद 1 लेंगे ना। वेरी गुड, डबल बॉन्ड। ये देखो बेटा ध्यान से,
ये अगर CH3 है तो इसका सही ऑप्शन ये है कि आपको ये 1 लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा और ये 3 लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऊपर 1 लिखता हूं, मैं ये करता हूं तो बेटा 1 + 6 आता है जो 7 हो जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो 1 + 3 आता है जो 4 आता है। समझ में आया लॉजिक? लेकिन सर यहाँ पे भी तो 1 + 3 1, यहाँ तो 1 + 2 आ रहा है जो वो 3 आ रहा है। तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आया बेटा मेरा लॉजिक समझ में? 3 नहीं तो वो 2 को नीचे नहीं रख सकते? कौन से वाले 2 को बेटा? किस केस में ऊपर बोला? कर दे 1 लास्ट 2। पेज जो है, हाँ 2 को नीचे को रखेंगे हम। तो जरूरी ऊपर क्यों रखना है फिर? तो बेटा अगर ये देखो ना, मैंने रखा तो है, ये देखो 1 रखा 2 रखा। नहीं 1 को नीचे रखें, उसके बाद 2 को उसकी साइड में। साइड में किधर? इधर, हाँ इधर? क्यों? हाँ। रूल इससे पहले वाला रूल क्या पढ़ा था आपने यहाँ पे कि बेटा अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, या फिर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव कार्बन्स के बीच में होता है। अच्छा ओके ओके। है ना? तो वो जो ऊपर के रूल फिक्स हो चुके हैं बेटा, उनको मैं नहीं चेंज कर सकता। बड़ा मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि बड़े जबरदस्त रूल लिखे गए हैं बेटा, कि मतलब अगर इंसान को, बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए और अच्छा तरीके से समझाया जाए, तो आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस को भी उन्होंने सेटल डाउन कर दिया है। वो फिर वापस जाते थे ऊपर, फिर उसको करेक्ट करते थे, फिर नीचे आते थे। देयर वर सो मेनी डिस्कशंस, सो मेनी डिस्कशंस, कुछ कहने की आते नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अब आपने 1 लगाना है नहीं लगाना वो आपकी चॉइस है। तो आउट ऑफ द ऑल द 4 स्ट्रक्चर, सिर्फ यही एक जो है वो सही है। ये सारे स्ट्रक्चर कॉपी करना समझने के लिए, कोई छोड़ मत देना। डोंट ओनली कॉपी द करेक्ट स्ट्रक्चर, है ना? तो ये सारे रूल्स जो हैं बेटा किन के लिए हैं? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप, जैसे नाइट्रो एटसेट्रा। लेकिन अगर आपको पता ही है कि अगर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया तो बेटा रूल्स बदल जाते हैं। वो कैसे बदलेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं हटा सकता हूं बेटा ये सब? यस सर। ये आ गया बेटा रूल नंबर 15। कहते हैं रिंग या सब्स्टिट्यूएंट्स जिसके पास भी प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप होगा, पेरेंट चेन उसी की कंसिडर की जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स देख लो बेटा। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं बेटा, इन्हीं में से आपको सारे सवालों के जवाब नहीं, इनमें से नहीं मिलेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल देखो बेटा। ये 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया और यहाँ पे मैंने रिंग लगा दी। यहाँ पे अच्छे वैसे इतने बड़े आएंगे नहीं, मैं थोड़े छोटे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और हाँ जी बेटा,
सबसे पहले तो आप इसका नाम देखो। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर कुल मिला के कितने कार्बन एटम है? 6 6 कार्बन एटम है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? कीटोन कीटोन। तो बेटा 6 कार्बन के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन 1-ओन, क्योंकि मैं इसी को ही पहला कार्बन मानूंगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां पर होगा कार्बन भी पहला वहीं पर ही होगा। इस वाले को देखो, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल को ही सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए। अगर अल्कोहल को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिल रहा है तो 2 कहाँ पे लिखा जाना चाहिए? लेफ्ट पे के राइट पे? राइट पे। राइट पे। तो बेटा ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स। 2 पे इन, 1 पे ऑल, ये ई टर्मिनेट हो गया तो इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। इसका नाम बताओ जरा मुझे। अब सर 3 हाँ, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन एटम। इसका नाम बताओ जरा मुझे। अब इतना तो हमको पता लग गया बेटा कि ये वाला पहला कार्बन एटम है। अब यहाँ पे बात आती है कि सेकंड कार्बन कौन होगा? मिथाइल के डबल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड। वेरी गुड, क्योंकि उसको प्रेफरेंस मिलती है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 4 5 6। 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन डैश 1 ओन। समझ में आया बेटा? यस सर। ये 4 नाम कॉपी कर लो। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, आयोपैक की। इसके अंदर बेटा स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3। रिंग में कितने कार्बन एटम है? 6। तो पिछला जो रूल पढ़ा था बेटा हमने, तो वो कहता है कि जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन बनता है। लेकिन ये रूल कहता है जिसके पास इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। अब ये OH या तो रिंग के पास आता है या स्ट्रेट चेन के पास, जिसके पास भी आ जाएगा पेरेंट चेन उसकी मानी जाएगी। और ये जिस कार्बन पे है बेटा OH, वो हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लो हेक्साइल प्रोप एन 1 ऑल। 3 साइक्लो हेक्साइल प्रोप एन 1 ऑल। आया बेटा लॉजिक समझ में? यस सर। क्योंकि जिसके पास इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा, नंबरिंग उसी की ली जाती है। अब देखो बेटा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। वैसे मुझे पता है कि ये नाम आएगा नहीं, पर मुझे कोई बता सकता है कि स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 4। 4। रिंग में कितने कार्बन एटम है?
Six. 6 6. पेरेंट चेन किसके लिए जानी चाहिए बेटा? सर Straight chain. स्ट्रेट क्यों? क्योंकि कीटोन है. वेरी गुड, क्योंकि कीटोन है. कोई मुझे बता सकता है सिर्फ इसका नाम क्या है जो मैंने स्ट्रेट चेन ली है? 2 prop n 2 नहीं सॉरी सर प्रोपेन 2 on ब्यूटेन टू ओन. वेरी गुड. ब्यूटेन. अब मुझे चेन जो है वो यहाँ से शुरू करनी चाहिए. सर क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट या तो कीटोन है और रिंग है. प्रेफर्ड कौन है? कीटोन. तो यहीं से करनी चाहिए. ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4. तो 4 से ब्यूटेन 2 ओन तो हो गया हमारा. बचा ये. अगर तो ये सिंगल बॉन्ड होते तो बेटा ये क्या आ जाता? 4 साइक्लोहेक्साइल. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड. तो बेटा जो कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड होता है वो होता है फर्स्ट कार्बन. अब ये क्या हो गया? सेकंड कार्बन. ये क्या हो गया? थर्ड कार्बन. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 4, है ना. फोर्थ पर ये रिंग आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स. लेकिन हेक्स के सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या लिख दिया? इन. और उसका ई क्या हो जाएगा? टर्मिनेट. -1 पे क्या आ जाता है? आइल. ये क्या हो गया? टर्मिनेट. और इसका नाम क्या हो गया? ध्यान से देखना बेटा. 4 पे क्या आ रहा है बेटा? साइक्लो हेक्स 2 इन 1 आइल. और ये क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओ. तो इस आयुपैक नेमिंग ने हमको ये सिखाया कि रिंग के अंदर भी अगर कोई चीज अटैच हो जाए तो हम उसको भी नंबरिंग जो है वो दे सकते हैं. ये दोनों नाम कॉपी कर लीजिए और जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं. तो कर लिया बच्चों सबने कॉपी? हटा जी दें सर. ये सब. Yes, sir. कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब हम आयुपैक नेमिंग करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं. एक तो होता है बेटा उसका न्यूक्लियस जो हमारी मेनली क्या होती है? बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के अंदर रेगुलर हेक्सागोनल के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बेंजीन लिखते हैं तो आपके पास 2 ही तरीके हैं बेंजीन को लिखने के. या तो आप उसको ऐसे लिखेंगे या तो आप उनको ऐसे लिखेंगे. स्ट्रक्चर को लिखने के तरीके में इसको कहते हैं न्यूक्लियस. कहता है इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आती है साइड चेन. अब कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, कोई एलिफैटिक ग्रुप जुड़ा है, एक एटलीस्ट होना चाहिए, वो पहला कार्बन बन जाता है. तो इसके अंदर ये देख लो बेटा, ये आ गया आपका न्यूक्लियस रिंग और ये हमारा क्या आ गया बेटा? साइड चेन आ गया. अब जरा देखो बेटा इसके अंदर ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है. अगर आपके पास ध्यान से देखना बेटा, ये बेंजीन रिंग है, मैंने इसको पहला कार्बन बोला, इसको दूसरा बोला, तीसरा, 4, 5 एंड 6. ये आपके पास बेटा 6 कार्बन एटम है. ठीक है. अब आप बेटा ये नंबरिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को. मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बेटा इसी रिंग को मैंने दोबारा लिखा
और आप इस तरफ देखकर मुझे बताओ, इसको देख के मुझे बताओ कि किस पोजीशन पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं। मैं मिथाइल ग्रुप लगाना चाहता हूँ रिंग के साथ, किस पोजीशन पे लगाऊं मैं मिथाइल ग्रुप? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे? सर 1। नहीं 1 पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो रैंडम सा हो जाता है, क्योंकि 1 पे आपको हमेशा मिलेगा। अब आप मुझे बताओ कि मैं किस इस 1 2 3 4 5 6 में, अच्छा जरूरी नहीं है कि यही हो बेटा, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, ये भी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। आप इन 6 में से कोई भी एक कार्बन चूज कर लो, पहला वाला। कहाँ पे लगाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज, चलो आप जब तक बताओगे तब तक टाइम भी खत्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल। अगर आपने रिंग के ऊपर, भाई इसके अंदर अगर मैं बेंजीन रिंग को ऐसे लिखता हूं, इसके अंदर बेटा कोई भी कार्बन फर्स्ट कार्बन बन सकता है। बेंजीन रिंग के अंदर अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूं, इसके अंदर कोई भी कार्बन फर्स्ट कार्बन बन सकता है और बाद में उसके साथ वाला सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। लेकिन अगर मैंने रिंग के ऊपर कहीं पर भी एक या पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो इसका मतलब है बेटा ये फर्स्ट कार्बन। इसका मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट कार्बन हो गया। अब अगर ये फर्स्ट कार्बन हो गया, तो इसके जो साथ वाली पोजीशंस होती हैं, लेफ्ट और राइट वाली, उनको बेटा हम कहते हैं ऑर्थो। जो अगली दो पोजीशंस होती हैं, उनको हम बेटा कहते हैं मेटा। और जो बिल्कुल सामने वाली पोजीशन होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? पैरा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता, बेटा बेंजीन रिंग में कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता। ऑर्थो मेटा पैरा तब एग्जिस्ट करता है जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप को लगा देते हैं। ये देखो मैंने यहां पे लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। अब ये दोनों पोजीशंस लेफ्ट राइट वाली क्या बन गई? ऑर्थो। अगली वाली दो क्या बन जाती है? मेटा। और उसके सामने वाली क्या बन जाती है? पैरा। इसीलिए इसमें हमने क्या लिखा है? ऑर्थो। मतलब 1 और 2 जो होती है वो हमेशा ऑर्थो होती है। 1 और 3 हमेशा मेटा होती हैं, और 1 और 4 हमेशा क्या होती है? पैरा। लेकिन ऑर्थो मेटा पैरा तभी लगते हैं जब आप पहला कोई ग्रुप लगा दो। इसमें कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है। इसके अंदर कोई भी कार्बन एटम पहला कार्बन हो सकता है। यही नहीं है कि ऊपर वाला ही पहला होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी पहला हो सकता है। तो लेकिन जैसा ही, अब देखो जैसे मैंने ये बनाया, मैंने रिंग पे क्या लगा दिया? ये लगा दिया, सबसे ऊपर CH3 लगा दिया। बेटा इसका नाम होता है टोलुइन। टोलुइन। बेटा ये भी टोलुइन है। ये भी टोलुइन है। ये भी टोलुइन है। जहां मर्जी लगाओ CH3 रिंग के साथ, बेटा वो टोलुइन ही रहेगा। ये मत सोचना कि ऊपर लगेगा तो ही वो टोलुइन है। अगर रिंग है, रिंग के साथ एक CH3 है, तो बेटा वो टोलुइन ही है। पर जहां पर एक बार ग्रुप लग गया, उसके बाद जो उसके लेफ्ट राइट नेक्स्ट दो पोजीशंस होती हैं, उनको बेटा हम क्या कहते हैं? ऑर्थो। उसके अगली वाली जो नेक्स्ट दो पोजीशंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? मेटा। और जो उसके बिल्कुल सबसे सामने वाली पोजीशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पैरा। आप कॉपी कर सकते हैं कोई चीज आपको अगर कॉपी करनी हो तो।
तो आपने मुझे बोला है कि थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने मार्क किया है, इसके अंदर आपको ऑर्थो मेटा पैरा जाना है। तो बेटा थर्ड स्ट्रक्चर में जहां पे मिथाइल लगा है बेटा वो 1 हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार कहीं पे भी ग्रुप आ गया तो 1 हो गया। अब इसके नेक्स्ट जो 2 होगा, अब 2 कौन सा लोगे बेटा आप, लेफ्ट वाला लेना है कि राइट वाला लेना है आपने? सर लेफ्ट ले लो। लेफ्ट ले लो, तो बेटा ये 2 हो गया, ठीक है। अगर आप यहां पे रखते तो बेटा तो फिर वो 2 बन जाता। यस सर। आया लॉजिक समझ में? यस अगर सर। मैं यहां लगा रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन अगर आप यहां रखते तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसलिए यस सर। ये दोनों कौन हो गए ऑर्थो, ये दोनों कौन हो गए मेटा, ये दोनों कौन हो गए पैरा। अब देखो ना 1 2 3, तो 1 3 यहाँ पे भी आ गया, या फिर 1 3 यहाँ पे भी आ गया, बात तो एक ही है। 1 4 इधर भी आ जाएगा, ऐसे जाओगे तो भी वो 1 4 ही आएगा। इसमें आ गया तो बेटा ये 1 आ गया, अगर ये 1 आ गया तो 2 यहाँ तो ये हो जाएगा, या फिर 2 ये हो जाएगा, तो ये ऑर्थो हो गए। यहाँ तो ये 3 हो जाएगा, या फिर ये 3 हो जाएगा, ये पैरा हो गया। अगर आप ये वाला ले लोगे तो ये दोनों ऑर्थो आ जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक, क्या दोनों ही होते हैं ऑर्थो। ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, है ना। तो ये अगर 1 आ गया तो ये दोनों ऑर्थो हो गए, ये दोनों मेटा हो गए, और ये पैरा हो गए। तो ऑर्थो मेटा पैरा तभी आते हैं जब आप रिंग के साथ किसी को अटैच करते हैं, एल्काइल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को, बिना उसके ऑर्थो पैरा नहीं आते, है ना। इसके अंदर जैसे आपको मैंने बताया था कि इस वाले कंपाउंड के अंदर कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है, क्योंकि ये अकेला सिर्फ बेंजीन रिंग है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। आया समझ में बेटा? यस सर। सर एक और चीज पूछनी है मेरे को। हाँ जी। सर जो आपने सबसे ऊपर जो बनाया है डायग्राम, सर उसमें आपने मार्क किए 1 2 3 4 5, 2 बार मार्क किए आपने, एक बार। सर उसमें जो बाहर वाले जो आपने मार्क किए 1 2 3, सर उसमें जो 1 और 2 है सर, उनके बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन सर आपने पहले बोला था कि डबल बॉन्ड मतलब कंसेक्यूटिव एटम्स में। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। रिंग की, बेंजीन रिंग की खास बात ही यही है कि उसके डबल बॉन्ड जो है बेटा रेजोनेंस की वजह से, है ना। हमने पढ़ा था क्लास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर कि इन रियलिटी में बेंजीन रिंग के पास कोई डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। उसके 6 के 6 बॉन्ड जो होते हैं वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो ये तो हम दिखाने में शो करते हैं कि बेटा डबल बॉन्ड यहाँ तो इधर आ रहा है या डबल बॉन्ड इधर आ रहा है। ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये देखो ना, हमने ये जो 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हमको, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बेटा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बुक में एक्सप्रेस या ड्रॉ नहीं कर सकते। हम जो है कौन से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसमें अगर बेटा आपने कहा कि, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सर ये देखो यहाँ पे ये 2 3 आ रहा है, या फिर यहाँ पे ये 1 2 आ रहा है, ये कंसेक्यूटिव है, पर ये डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है इसके अंदर, है ना। आपको मेन प्रॉब्लम जो थी वो 1 2 किसी, सर ये 1 2 है पर उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, आप ये वाला स्ट्रक्चर मत लो, है ना, आप ये वाला ले लो, बात एक ही है। तो यही तो मैंने आपको बता रहा हूं कि इस रिंग के अंदर बेटा आप ये मत सोचो कि मैं इसको अगर 1 लूंगा तो मैं इसको 2 नहीं, अगर मैंने मान लीजिए इसको 2 ले लिया तो बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके सर। आया बेटा लॉजिक समझ में? यस सर। कुछ रह गया कॉपी करने के लिए? मैं हटा दूं ये सब? तो 2 मिनट भी बचा है सर कॉपी करने के लिए। कर लो कॉपी। आगे बढ़े बेटा, हटा दूं ये सारा? यस सर। यस सर। तो ये देखो बेटा, ये आ गया पैरा पोजीशन आ गई, है ना। तो 1 2 यूजुअली हम ऑर्थो लेते हैं, 1 3 हम मेटा लेते हैं, और 1 4 जो है बेटा वो हम क्या लेते हैं? पैरा लेते हैं बेटा,
ठीक है, हम बड़े सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे इनके। अब बेटा इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, टॉलुइन, है ना। टॉलुइन को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है बेटा, मिथाइल बेंजीन, राइट। लेकिन आप इसको टॉलुइन के नाम से ही जान लीजिए, मिथाइल बेंजीन करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसका नाम हो गया इथाइल बेंजीन, एज सिंपल एज इट इज। आप इस इथाइल बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग साथ में क्या आ गया, C2H5। अच्छा, अब ये देखो बेटा, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। डाई मिथाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम है, वो है बेटा जाइलीन। लेकिन जाइलीन का मतलब है 2 मिथाइल रिंग के साथ आ रहे हैं, लेकिन सर वो कहां पे आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, ऑर्थोजाइलीन। अब ऑर्थोजाइलीन का बेटा मतलब क्या हो गया, पहले तो मैं लिखूंगा रिंग, रिंग के बाद मुझे पता है कि 2 मिथाइल आ रहे हैं, मैंने एक लगा दिया मिथाइल। अब ऑर्थो, इसका मतलब बेटा दूसरा जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है। अब अगर ये होता मेटाजाइलीन, तो बेटा दूसरा मिथाइल में कहां पे लगाता, So 3. वेरी गुड बेटा, थर्ड पोजीशन पे, एक यहाँ लगता और एक इस पोजीशन पे लग जाता। तो ऑर्थोजाइलीन भी है मेरे पास, मेटाजाइलीन भी है मेरे पास, और मेरे पास पैराजाइलीन भी है। अच्छा, अब देखो बेटा इन दोनों में से कौन हो गया इंपॉर्टेंट, बेंजीन रिंग साथ में CH3, तो उसका मतलब है ये क्या हो गया, टॉलुइन। इस पूरे को बेटा हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। जो ज्यादा प्रेफर्ड होता है, तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो उसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोटोलुइन या फिर ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। ऐसे ही बेटा मैं मेटा क्लोरोटोलुइन भी बना सकता हूँ, मैं पैरा क्लोरोटोलुइन भी बना सकता हूँ, है ना। अब इसके अंदर कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, फिनॉल। बेंजीन रिंग के साथ OH लग जाए तो बेटा हम क्या कहते हैं, फिनॉल। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया बेटा 2, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल या फिर ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। और बेटा मिथाइल फिनॉल को बेटा हम क्या कहते हैं, क्रिसॉल। आप बेटा मेटा क्रिसॉल भी बना सकते हो, आप पैरा क्रिसॉल भी बना सकते हो। अगर मेटा बोलोगे तो बेटा 3 लिखोगे, पैरा बोलोगे तो बेटा 4 लिखोगे। बच्चों लॉजिक समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ? सर इस वाले को हम 2 टोलुइन नहीं 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 ऑल भी तो कर सकते नहीं हैं। नहीं बेटा, मैंने बताया ना कि OH ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसलिए वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा। जहां ओके पे सर। प्रेफरेंस आगे कहानियां बदल जाती है। अब देखो बेटा इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन है ना, इसको ये हम ऐसे लिखते हैं बेटा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट के अंदर, OET। इसका नाम होता है बेटा इथॉक्सी। ये कभी कभार ऐसे भी लिखा आता है OME, बेटा इसका नाम होता है मिथॉक्सी। ये हो गया बेटा इथॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, फिनीटोल। कोई नहीं पूछेगा बेटा आपसे कॉमन नेम। और ये देखो बेटा ये कौन हो गया, बेंजेल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दो तो बेटा वो क्या बन जाता है, बेंजेल्डिहाइड। कॉपी कर लो बच्चे, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। Yes. तो ये बेटा हमारे पास कुछ और नाम है रिंग के साथ, एनालीन एंड सो ऑन। अब देखो इस वाले का नाम हो गया अमीनो बेंजीन, पर कोई नहीं पूछता, एनालीन आप याद कर लेना। अच्छा, अब इसके अंदर टॉलुइन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बेटा इसका नाम हो गया 2 अमीनो टॉलुइन। इसको हम ऑर्थोटोलुडाइन भी कहते हैं, कॉमन नेम हो गया इसका। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये क्या हो गया, फिनॉल। तो बेटा ये क्या हो गया, 2 क्लोरोफिनॉल। अच्छा, इसके अंदर सर एक तरफ अमीन है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो बेटा इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होगा,
सम ऑफ लोकेंट। अब ये आ गया 1, ये आ गया 2, 3, 4, तो ये कितना आ गया बेटा 1 + 2 + 4, बेटा कितना आ गया 7। या फिर आप ये ले लो 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आ गया 1 + 3 + 4, कितना आ गया 8। तो बेटा दोनों में से छोटा कौन सा है, ये फॉलो होगा, मतलब बाहर वाला होगा, अंदर वाला फॉलो नहीं होगा। इसीलिए बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम क्या आ गया, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनालीन। इसका मैं आपको एक और नाम लिख के बताता हूँ, 4 इथाइल 2 नहीं, हाँ 1 अमीनो 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने सारे लिख दिए, 1 अमीनो 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, दोनों लिख सकते हैं हम। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोफिनोल। तो बेटा ये कुछ नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने आपके साथ शेयर कर लिए। आप थ्रू आउट इन्हीं में से कोई ना कोई नाम जो है आप देखोगे जो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा 11th में और कोई नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे, रिंग के से एसोसिएटेड। कर लो कॉपी। आज हम सिर्फ यहीं तक ही करेंगे, ठीक है, बाकी का हम अगली क्लास थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे। पर आपको पता है कि कल हमारी क्लास है 11:30 to 1:30, जिसमें हम हाइड्रोजन चैप्टर करेंगे।